डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। एक बार हम उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक जो है वो एक कीवर्ड है जो कि आप सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो और उसका बेसिक यूज़ होता है प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर लेके आना। आप अगर लूप को ब्रेक करना चाहते हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। दूसरा, ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा लूप के इनसाइड यूज़ होती है या फिर हम उसका स्विच स्टेटमेंट के साथ में यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट वन बाय वन लूप को ब्रेक करती है। पहले इनर लूप ब्रेक होगा, फिर आउटर लूप ब्रेक होगा। ऐसा नहीं कि पहले आउटर लूप ब्रेक हो जाए और इनर लूप बाद में ब्रेक हो। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स भी मैंने आपको बताया था। जो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स है उसमें सबसे पहले कुछ या तो लूप आएगा आपका या फिर आप कुछ स्टेटमेंट्स को लिखोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ब्रेक को लगा देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ब्रेक स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है ब्रेक स्टेटमेंट विद व्हाइल लूप। यहाँ पे हम व्हाइल लूप की हेल्प से एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। हमने यहाँ पे लिखा while 1 printf %d i प्लस प्लस इफ i इक्वल टू 10 तो ये ब्रेक हो जाए। अब आप इस प्रोग्राम को एनालाइज करिए। अगर हम इस प्रोग्राम को एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि वाइल के इनसाइड जो भी कंडीशन आती है या वो आपकी बूलियन होती है, या तो वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी और या फिर वो कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा, लूप हमेशा चलता ही रहेगा। फॉल्स होगी तब आपका ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हम इस कंडीशन को देखें। हमने लिखा i इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे 1 है। मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास में वाइल में नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो वो हमारा ट्रू कंडीशन होती है और नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं है, मींस नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आती है तो हमारी कंडीशन ट्रू है और अगर ज़ीरो वैल्यू आती है तो कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे कंडीशन आपकी हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। आप हमेशा i प्लस प्लस कर रहे हैं तो i की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से क्या रहेगी, बिगर रहेगी। तो जब बिगर रहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे i की वैल्यू 10 होगी लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और आप लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है केम आउट ऑफ द लूप। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो 0 से लेके 9 तक वैल्यूज आपकी प्रिंट होंगी, उसके बाद में आपका लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम डू वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद में मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद में आपने एक n वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें आपने 2 को सेव किया है, एक आपने i वेरिएबल लिया है और एक आपने यहाँ पे क्या लिया है, चॉइस नेम का वेरिएबल लिया है। देखिए यहाँ पर हम टेबल की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम यहाँ पे डू वाइल लूप लगा रहे हैं। मैंने i की वैल्यू को 1 रखा। वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे डू वाइल के इनसाइड आपने एक वाइल लूप और लगाया है। क्या i की वैल्यू लेस देन 10 है? यस, i की वैल्यू क्या है, लेस देन 10 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 1 का टेबल प्रिंट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने %d यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया %d को, उसके बाद में आपका यहाँ पे आंसर आया। तो देखिए ये जो %d है ये आपका n को दिखा रहा है। यहाँ पे हम 2 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं। ये जो i है ये आपका नेक्स्ट %d को दिखा रहा है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमारे पास में ये नेक्स्ट %d आएगा। तो ये जो %d है, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, वो आपकी n मल्टीप्लाई i को शो कर रहा है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, इस तरीके से आपका ये इनर लूप रिवॉल्व करता रहेगा
आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरीके से आपका 2 का टेबल 10 तक प्रिंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चॉइस की बात कर रहे हैं। देखिए इसके बाद आपने क्या लिखा, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द टेबल ऑफ परसेंटाइल डी, एंटर ए नॉन जीरो वैल्यू n+1। हमने अभी 2 का टेबल लिखा है, हम यहाँ पे n+1 कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप टेबल को कंटिन्यू करना चाहते हो, भाई आपको 3 का टेबल प्रिंट करना है या 4 का टेबल प्रिंट करना है, 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे क्या अपनी चॉइस को एंटर कर दोगे, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे चॉइस आपने क्या रख दी, 0 रख दी, तो आपका लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आप आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डू वाइल का यूज़ किया है। देख फिर हम यहाँ पे n++ कर रहे हैं। अगर कंटिन्यू रखना है आपको तो कोई भी आगे एक नॉन ज़ीरो नंबर दे दीजिए, आपका ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चॉइस को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, आप इससे बाहर आ जाएंगे। नाउ इसके बाद में n++ वाइल 1, ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, तो आप यहाँ पे क्या करते रहेंगे, ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे कंडीशन 0 हो जाएगी, लूप आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा इस प्रोग्राम को एनालाइज करिए। हमने फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद में मेन फंक्शन क्रिएट किया, 3 वेरिएबल बनाए, एक टू, एक आई और एक चॉइस। उसके बाद में हमने डू वाइल लूप लिखा। डू वाइल लूप के इनसाइड हमने यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ब्रेक का स्विच केस के साथ में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। यहाँ पर हम स्विच केस की हेल्प से जो भी ग्रेड्स आए हैं स्टूडेंट्स के, उनके बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट रन कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्रेड ए है तो आप वहाँ पे एक्सीलेंट लिख सकते हैं, ग्रेड बी है तो आप वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, ग्रेड सी है तो आप वहाँ पे गुड लिख सकते हैं। इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लिखना होगा। देखिए यहाँ पे हम कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हैं, ए है, बी है, सी है या डी है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कैरेक्टर्स हैं। तो इनको सेव करने के लिए आपके पास में यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल होना चाहिए। तो कैरेक्टर को शो करने के लिए जिस तरीके से आप इंटीजर को शो करते थे, INT यूज़ करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर कैरेक्टर को शो करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल डाटा टाइप मेंशन करेंगे CHAR, और हमने ग्रेड वेरिएबल का नेम लिखा। इसके बाद में स्टेटमेंट दी, एंटर योर ग्रेड। स्टूडेंट से कहा कि अपना एंटर ग्रेड करिए, ए है, बी है, सी है या डी है। सपोज यूज़र ने यहाँ पर बी एंटर किया, ये जो बी नेम का कैरेक्टर है वो ग्रेड नेम के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। नाउ अब हमने क्या किया, स्विच का यूज़ किया। स्विच में देखिए हम यहाँ पे ग्रेड पास कर रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पर आई आपकी। इसके बाद में सबसे पहला केस क्या है, अगर ग्रेड ए है तो यहाँ पे एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए। सेकंड केस क्या है, ग्रेड बी है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंट होना चाहिए। ग्रेड सी है तो यहाँ पे गुड प्रिंट होना चाहिए। ग्रेड डी है कैन डू बेटर। ग्रेड ई है तो स्टूडेंट फेल है। और डिफ़ॉल्ट में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनवैलिड ग्रेड है। तो स्टूडेंट सपोज स्टूडेंट ने ग्रेड बी एंटर किया तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा आउटस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि अगर इस प्रोग्राम में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, सपोज़ आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे फॉल थ्रू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी केस यहाँ पे मैच हुआ, उस केस के बाद के जितने भी केसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रेड बी आया तो आउटस्टैंडिंग, गुड, कैन डू बेटर, फेल, इस तरीके से सारे के सारे ग्रेड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सपोज यूज़र ने यहाँ पर ए एंटर किया तो यहाँ पे एक्सीलेंट प्रिंट हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, जब भी हम स्विच को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्विच के इनसाइड हम एक एक्सप्रेशन पास करते हैं और उस एक्सप्रेशन के साथ साथ में हम यहाँ पे
बहुत सारे केसेस लिखते हैं। केस 1 है, केस 2 है, डैश 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 डैश, उसके बाद में क्या है हमारा केस n है, और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। हमने क्या किया, स्विच को क्रिएट किया, स्विच के इनसाइड हमने बहुत सारे केसेस बनाए ग्रेड्स को लेके, और उसके बाद में हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे दी कि यहाँ पे जो ग्रेड है वो क्या है, इनवैलिड ग्रेड है। इट मीन्स आप ए से लेके ई तक ही ग्रेड्स को प्रिंट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स एक बार दोबारा इस प्रोग्राम को देखिए। हमने फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन क्रिएट किया, कैरेक्टर नेम का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने ग्रेड दिया, उसके बाद में हमने यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन दी कि आप अपना ग्रेड एंटर कीजिए। उसके बाद में स्कैनफ की हेल्प से यहाँ पे हमने जो भी ग्रेड आएगा उसको पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे सेव किया। यहाँ पर हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया है, तो जो भी आपका ग्रेड पर्टिकुलर वैल्यू है वो यहाँ जाके सेव हो जाएगी। परसेंटाइल C जो है, परसेंटाइल D आपका इंटीजर को शो करता है, परसेंटाइल F आपका फ्लोट को शो करता है, परसेंटाइल C आपका कैरेक्टर को शो करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, जब भी आप स्विच केस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि यह जो हमारा केस है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को लेता है, वहाँ पे कोई भी आपकी एक वेरिएबल वैल्यू नहीं आएगी। देखिए, अगर मैं एक ही बात करूँ तो जो आपका ए नेम का वेरिएबल है, ए कैपिटल ए की अगर हम बात करें तो उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू 65 से दिखाते हैं, बी को 66 से दिखाते हैं, सी को 67 से दिखाते हैं, डी को 68 से दिखाते हैं, ई को 69 से शो करते हैं। तो इंटरनली ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट में रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम केस में कांस्टेंट एक्सप्रेशन का यूज़ करें। स्टूडेंट्स, तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स के कुछ प्रोग्राम देखे और आपने देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी ब्लॉक से बाहर आने के लिए, किसी लूप से बाहर आने के लिए, या फिर हमें कंट्रोल को ब्रेक करना है, प्रोग्राम के कंट्रोल को ब्रेक करना है, तो आप वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।